इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो पहली बार सरकार भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने, आपने सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं, सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। मैं आज चौहान समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर से ये चल करके आए हैं। मैं इनकी भावना को और इनके जो सोच है, जो इन्होंने आज हम लोगों के बीच में बातें रखी हैं, मैं एक एक चौहान समाज का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीडीए के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। मैं पीडीए समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो जीपीएनआईसी है वो समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होने चाहिए वो है उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां पार्क हो सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किसी शहर का ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर में ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें, वर्ल्ड क्लास और वेदर ओलंपिक का स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। रूफटॉप उसमें कैफे है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इस जीपीएनआईसी में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश का सबसे अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन सेंटर, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। तो पैसा किसका लॉस हो रहा है? किसानों की पगड़ी एक बार नहीं उछाली इन्होंने। कई मौके ऐसे आए हैं जहां किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक
कई उदाहरण हम दे सकते हैं जहां किसानों की लूट इस सरकार में हुई है और समय समय पे किसान को अपमानित होना पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है।